और अब डिजिटल मार्केटिंग प्लान का फाइनल हिस्सा आता है जिसमें आप एग्जीक्यूशन करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और फिर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आपकी स्ट्रेटजी और टैक्टिकल प्लान इंप्लीमेंट हो चुका है, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर आप इम्प्रूवमेंट देख रहे होते हैं। और ये इम्प्रूवमेंट का जो मैकेनिज्म है ये आपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले क्लाइंट को बताना होता है, तभी डिजिटल मार्केटिंग प्लान का ये आखिरी हिस्सा है। ये स्टार्ट होता है पोस्टिंग से, यानी कि पोस्टिंग किस तरीके से होगी, कितने बजे होगी, उसका पूरा प्लान क्या होगा। ये पोस्टिंग कैलेंडर से मिलता जुलता है कि जो आपने कंटेंट स्ट्रेटजी के पोर्शन में भी डाला है। पोस्टिंग के बाद अगली जो स्टेप है वो आता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग में मुराद ये होती है कि जब आपने एक चीज़ को पोस्ट कर दिया, अब उसके ऊपर जो डिफरेंट डाटा इंडिकेटर्स हैं वो क्या रिपोर्टिंग दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप मेजर कर सकते हैं। आपको डाटा एनालिटिक्स का पोर्शन याद है कि जो हमने गूगल में भी देखा था और हमने फेसबुक के भी सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ा था, वही काम आप रिपोर्टिंग के अंदर कर रहे होते हैं। आप डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस के ऊपर डाटे को लेकर रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि मेरी साइट के ऊपर फॉर एग्जांपल इतनी एक्टिविटी रही, कल इतने लोग आए थे, आज इतने लोग आए, कल इतने लोगों ने कमेंट्स किए थे, आज इतने लोगों ने कमेंट्स किए। रिपोर्टिंग के बाद अगला पोर्शन है मॉनिटरिंग का। फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग के अंदर आप एज ए पुलिस मैन ये देख रहे होते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने स्टार्ट में सेट किए थे क्या वो अचीव भी हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, आपके कंटेंट की बेस के ऊपर। तो आप उसको मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं। आप एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल रोज़ एक बंदा शाम को चेक करेगा कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आए, क्या वो कमेंट जो है वो वायबल भी हैं, फिजिबल भी हैं, या उसका वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है कि जिसके बारे में हमने डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाया था स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि जिसको आपने मेजर करना है और उनकी मेजरमेंट आप अपनी रिपोर्ट में मस्ट डालें। और जब क्लाइंट ये देखेगा कि आप इन इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि द क्लाइंट इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। सबसे पहला है साइट एक्टिविटी। आप ये देखते हैं कि आपकी साइट के ऊपर एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, कम है। फॉर एग्जांपल उसमें आप नंबर ऑफ़ यूनिक विजिटर्स के बारे में देख सकते हैं, आप नंबर ऑफ़ रिटर्निंग विजिटर देख सकते हैं कि कितने लोग वापस आए आपकी वेबसाइट पे। टाइम स्पेंट ऑन वेबसाइट, यानी एक यूज़र कितना टाइम उस पर स्पेंड कर रहा है। नेविगेशन पाथ क्या है, कौन से पेज से शुरू हुआ और किस पेज के ऊपर उसने अपनी जो पूरी नेविगेशन है उसको ख़त्म किया। एग्जिट रेट कितना है, कितने लोग आपकी वेबसाइट को छोड़ गए हैं। और लीड जनरेशन रेट कितना है। लीड जनरेशन मतलब है कि एक्चुअल सेलिंग क्या हो रही है, कितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, कितने लोग परचेज कर रहे हैं, कितने लोग आपका कंटेंट पढ़ रहे हैं। ये है सारी साइट एक्टिविटी। और ये जो तमाम पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये एक मैट्रिक्स बनाता है। तो आप अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की रिपोर्ट है उसमें आपने एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स मीन्स एक टेबल। लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट्स होंगे, राइट साइड के ऊपर आप उसकी जस्टिफिकेशन डाटा की बेस पे दे रहे होंगे। फिर अगला पॉइंट आता है सेल्स एंड रेवेन्यू का, यानी कि साइट एक्टिविटी के बाद अब आप देखते हैं कि सेल्स और रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है आपका ऑनलाइन ये डिजिटल मार्केटिंग प्लान जो आपने बना के दिया क्लाइंट को। उसमें आप रेवेन्यू पर कस्टमर के बारे में बात करते हैं, उसमें आप टोटल रेवेन्यू देखते हैं, टोटल सेल्स को देखते हैं, कन्वर्जन और रिस्पॉन्स रेट को देखते हैं, और रेवेन्यू पर चैनल भी देख रहे होते हैं, यानी फेसबुक के थ्रू इतना रेवेन्यू और गूगल एडवर्ड्स के थ्रू इतना रेवेन्यू हमने जनरेट किया। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आप बना रहे होते हैं जिसमें आप कॉस्ट पर लीड निकालते हैं कि जी एक लीड को जनरेट करने के लिए हमारी 5 रुपये कॉस्ट आई। प्रॉफिट पर कस्टमर को देख रहे होते हैं, और आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन कर रहे होते हैं। और एंड के अंदर कस्टमर इंगेजमेंट रिपोर्ट आप बना रहे होते हैं कि जिसके अंदर आप रिटेंशन रेट के बारे में बात करते हैं, आप नंबर ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स के बारे में बात करते हैं, आप ये भी देखते हैं कि फॉलोअर्स मेरे बढ़े या कम हुए, और लास्ट के अंदर टोटल कमेंट्स कितने रिसीव हुए आपके इस कंटेंट के ऊपर जो आपने पोस्ट किया। अभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन तीन चीज़ों के हेड के अंदर, ये तमाम वो पॉइंट्स हैं कि जो आपने यूज़ करने हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान के एंड के अंदर। और जब आप ये तमाम पॉइंट्स यूज़ कर लेंगे तो इवेंचुअल गोल जो एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान का होता है वो होता है ब्रांड रेपुटेशन। और अगर ब्रांड रेपुटेशन को आप मेजरमेंट की तरफ लेके जाएं, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी है, तो उसमें जौन जौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, उसमें टॉप पे आप मार्केट शेयर देखेंगे, सेकंड नंबर के ऊपर सर्च इंजन रैंकिंग देख रहे होंगे कि आपकी वो तमाम एक्टिविटी क्या सर्च इंजन रैंकिंग के अंदर भी अपीयर हो रही है कि नहीं हो रही। पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेंट्स का मिक्सचर देखेंगे कि कंटेंट जो कमेंट्स आ रहा है कंटेंट के ऊपर वो पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव आ रहे हैं। और लास्ट के अंदर मीडिया ऑडिट भी आप कर रहे होंगे कि जो मीडिया आपने यूज़ किया क्या वो रेलेवेंट था और ब्रांड रेपुटेशन उसकी बेस पे बढ़ी या नहीं बढ़ी। और यहाँ आप डिजिटल मार्केटिंग प्लान का जो डॉक्यूमेंट है वो फिनिश कर दे देंगे और एंड कर देंगे। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है जो लास्ट का मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का, ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है,
लेकिन ये तमाम पॉइंट्स के जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसको जहन में रखते हैं और आप एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसके अंदर आपने डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट टेबल्स बनाए हुए हैं, और ये एक एक पॉइंट जिसके अंदर ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर एंगेजमेंट, सेल्स एंड रेवेन्यू या साइट एक्टिविटी, उन तमाम का एक टेम्पलेट बना हुआ है, तो आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन उसमें एंटर करनी होगी डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, बाकी तमाम चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी सेट हैं। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, ज़हन में रखिए, ताकि जब आप एक एडवांस डिजिटल मार्केटिंग बन जाएं और डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने की बारी आए तो ये चीज़ें आप खुद कर सकें।